हर हर महादेव दोस्तों, मैं नम्रता वशिष्ठ। आज गुरुवार के दिन जो मैं उपाय बता रही हूँ, ये मैं आपको वास्तु का उपाय बता रही हूँ। वास्तु आपके घर में ठीक है, नहीं है, खराब है, डिप्लीट है, वास्तु में कोई जोन आपका बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, कम है, ज़्यादा है, डिग्रीज आपकी बिल्कुल मैच नहीं कर रही हैं। वास्तु से रिलेटेड कोई भी आपका पद, अगर एंट्रेंस आपकी खराब है या पद आपका खराब है, तो उसके लिए ये आपको टिप है। क्योंकि वास्तु छोटी से छोटी जगह का भी किया जा सकता है और वास्तु बड़े से बड़े महल का और प्रासाद का भी किया जाता है। तो अगर आपका घर बहुत छोटा है और आप उसमें वास्तु आपको पता भी नहीं है कि कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, तो उसमें जो टेक्निक विशेष रूप से यूज़ की जाती है, वो पंच तत्व टेक्निक यूज़ की जाती है। 5 एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं, उन एलिमेंट्स को हमको बैलेंस करना होता है, उन एलिमेंट्स को ही हम बैलेंस करते हैं। इसके हिसाब से आपको अपने जो घर है, जो अगर आपका 1 बाय 1 रूम भी है या आपका एक रूम जो आपने रेंट पे लिया हुआ है वो रूम भी है, तो उसमें भी आप वास्तु अपना ट्रीट कर सकते हैं। आपको उसको जो उसके जो तत्व हैं, 5 जो तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, जो 5 तत्व हैं उनको बैलेंस करना होता है। आपको अपने घर को 4 हिस्सों में भी आप बराबर डिवाइड करना है और 4 हिस्सों में जो नॉर्थ से ईस्ट तक जो आपका हिस्सा होता है वो आपका वाटर एलिमेंट का होता है, और जो ईस्ट से साउथ तक का हिस्सा होता है वो आपका अ, अग्नि तत्व होता है, और जो आपका साउथ से वेस्ट तक का जो हिस्सा होता है वो आपका पृथ्वी तत्व होता है, और वेस्ट से नॉर्थ तक का जो हिस्सा आपका होता है वो आपका वायु तत्व होता है, और बीच में जो सेंटर होता है वो आपका आकाश तत्व होता है। इस तरह से अपने रूम को, अपने घर को, अपनी 5 एलिमेंट्स को अगर आप बैलेंस करते हैं, इसके अलावा भी मैं बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज आपको बताऊंगी जिससे कि आपका घर ग्रिड हो जाएगा बिल्कुल वास्तु परफेक्ट। तो इसके हिसाब से आप अपने घर में उस तत्व को अगर आप बैलेंस कर देते हैं, उस तत्व को अगर आप अ, उस एनर्जी को बढ़ा देते हैं, जैसे वाटर एलिमेंट नॉर्थ से ईस्ट तक होता है, तो वहाँ पर अगर आप वाटर का एलिमेंट लगा देते हैं या वाटर एलिमेंट की कोई पिक्चर भी अगर आप लगाते हैं, तो वो भी काम आपका करती है। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से अपना वास्तु अपने घर का खुद भी कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी और बहुत ही टेस्टेड ये चीज़ें हैं जो एलिमेंट्स बेस्ड होती हैं। आपका 5 एलिमेंट अगर आपका घर का बैलेंस हो गया, तो आपका वास्तु, चाहे आपका जो एंट्री है वो गलत हो, चाहे आपका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कोई भी घटा बढ़ा या खराब हो, या फिर सिंहमुखी घर हो या गौमुखी घर हो, वो अलग एक प्रोडिक्शन है। लेकिन इस एक सीन सिनेरियो से, इस एक बैलेंस से, इस पंच तत्व बैलेंस से आप अपने घर का वास्तु बैलेंस कर सकते हैं। बहुत ही इजीएस्ट वे है ये आपके घर को बैलेंस करने के लिए, अपने घर में पांचों तत्व की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए। इसी तरह से पंच तत्व को और कैसे अपने घर में बैलेंस किया जा सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये आप पूजा के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप जब पूजा करते हैं तो पूजा में भी आप 5 तत्व को बैलेंस करके अपने घर के जो बैलेंस, अपने घर का जो 5 एलिमेंट्स बैलेंस है वो भी कर सकते हैं। आप पूजा में जोत जगाते हैं, वो अग्नि अग्नि तत्व आपका बैलेंस हो जाता है। जो जल यूज़ करते हैं वो आपका जल तत्व यूज़ कर बैलेंस हो जाता है। और जब आप कोई धूप या अगरबत्ती या कोई धूप जलाते हैं, तो आपका जो है वायु तत्व बैलेंस हो जाता है, और जो स्मेल आपके घर में ऑरा के रूप में फैलती है, तो वो आपका आकाश तत्व को बैलेंस कर देती है। और इसके साथ ही जब आप कोई उसके साथ मंत्र उच्चारण, जाप, आरती, ध्यान धारणा या कोई श्लोक उच्चारण करते हैं, तो ये आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस कर देती है। इस तरह से भी आप अपने पंच तत्व को अपने घर में हमेशा बैलेंस करके रख सकते हैं। बहुत ही ईजीएस्ट वे है पंच तत्व को अपने घर में बैलेंस करने का, अपने जीवन में बैलेंस करने का। तो आप अगर इस वीडियो को, इस तरह की और भी वीडियो अगर मेरी देखना चाहते हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पर आप विजिट करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कीजिए। ऐसी लाखों लाख आपको वीडियो आप वहाँ पर मिल जाएंगी। बहुत सारी हज़ारों में मैंने वीडियो वहाँ पे डाली हुई हैं ईज़ीएस्ट वे में अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने घर को, अपने ऑरा को बैलेंस करने के लिए। तो ये वीडियो आप देखते रहिए। कोई आपको शंका शुबा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूँगी। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।